प्रेमी साथियों, जिस परमात्मा को आज सारा संसार ढूंढ रहा है, वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वो हर एक व्यक्ति के अंदर ही वो परमात्मा बसता है। क्योंकि जितने भी पीछे के पूर्ण संत हुए हैं, जिनका उपदेश आज पढ़ करके हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उन लोगों ने ये दर्शाया है कि परमात्मा हर व्यक्ति के अंदर है। कबीर साहब जी ने फरमाया, तिल माही ज्यों तेल है, जस चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कबीर साहब जी यही बात समझाते हैं कि जैसे तिल के अंदर तेल होता है और जैसे पत्थर के अंदर आग होती है कि पत्थर पे पत्थर मारेंगे तो चिंगारियां निकलेंगी, तिल को पेरेंगे तो तेल निकलेगा। जबकि ये उस वस्तु के अंदर ही, पत्थर के अंदर ही आग है, तिल के अंदर तेल है। उसी तरह से परमात्मा भी इस मनुष्य के हर घट के अंदर परमात्मा बसा हुआ है, जो कि कहीं वह बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। यही बात गुरबाणी में भी आती है। गुरु घर की वाणी है कि अंतर ज्ञान हर रतन है, मुकत करावण हारा, नानक जिसनो नजर करे, सो पाए सो होवे दर सचियारा। यही गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है कि वह ज्ञान कहीं बाहर नहीं, हमारे घट के अंदर है। और वो ज्ञान जो है वही परमात्मा है, वही शब्द है, वही नाम है, वही ज्ञान है, वही परमात्मा है। शब्द ही परमात्मा है और शब्द ही ज्ञान है। और वो जो मुक्ति का दाता जो है, जो मुक्ति का धाम है, वह कहीं बाहर नहीं, हर एक व्यक्ति के अंदर ही विराजमान है। फर्क क्या है कि हम उससे जानकार नहीं हैं, उससे वाकिफ नहीं हैं। जब तक हम किसी पूरे सदगुरु के शरण में न जाएं, वह नाम हमें नहीं मिलता। मगर अपने अंदर ही परमात्मा है, मगर हम परमात्मा को लिए फिरते हैं और अंदर हम पानी पत्थरों में हम परमात्मा को ढूंढते हैं, जंगल झाड़ पहाड़ों में ढूंढते हैं, पहाड़ों के कंदराओं में ढूंढते हैं, जप तप साधन में ढूंढते हैं। मगर परमात्मा तो हमारे घट के अंदर है, जो कि हमें पहचान नहीं है। अब विचार करने की बात है कि अगर वह परमात्मा अगर पत्थर की मूर्ति में होता, उस पत्थर की मूर्ति से हमारे अगर कामनाएं पूरे हो जाते, जो हम चाहते हैं, जो मांगते हैं, अगर वो पूरा हो जाता, या अगर वो हमें मुक्ति प्रदान करती, तो क्या ये जो ब्राह्मण लोग जो आज पुजारी बन के बैठे हैं, क्या किसी को मंदिर के अंदर घुसने देते या पूजा पाठ करने देते? ये तो स्वतः मूर्ति को अपने पास रख करके सारी कामनाएं अपनी पूरी कर लेते और परमात्मा को पाकर उस धाम के लोक चले जाते। ये किसी को पूजा करने का अवसर नहीं देते, किसी का दक्षिणा उठाने की, इनको दक्षिणा पाने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। फिर तो स्वतः धनवान हो जाते, बलवान हो जाते और अपने आप को मोक्ष के धाम का एक खुद जो है दात बन जाते। मगर ऐसा नहीं है। जिन व्यक्ति ने मूर्ति बनाकर जो बेचने का जो कार्य करते हैं, अगर वो मूर्ति ही सब कुछ थी तो बेचने वाला बनाकर क्यों बेचता? फिर वो बेचता भी नहीं, वो खुद अपने घर ही रख लेता और सारी दातें प्राप्त कर लेता, फिर पैसा लेने की उसे क्या जरूरत थी? ऐसी दशा में परमात्मा जबकि पत्थरों में नहीं है, मगर फिर भी लोग दौड़ दौड़ कर उस मूर्ति को पूजने के लिए मंदिर में जाते हैं। और मंदिर में जबकि परमात्मा नहीं है, पत्थर की मूर्ति से परमात्मा नहीं मिल सकता, ना ही वो किसी को आशीर्वाद दे सकता।
हम जितना भी उसको भोग लगाते रहें, जितना भी उसे घंटा बजाते रहें, जितना भी हम आरती और वंदना करते रहें, मगर हमें वहाँ से कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है। मगर हम एक अंधों के भांति, जैसे अंधा टटोल टटोल कर चलता है, उसी तरह से हमारी दशा है कि हम संसार में टटोल टटोल करके पानी में, पत्थरों में और हवन सामग्री में, जप में, तप में, साधन में, दान में, पुण्य में, कथा में, वार्ता में, वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, सब में हम ढूंढने का काम करते हैं, जो कि परमात्मा हमें नहीं मिल पाता। जबकि एक बात और है कि यहाँ के वे ब्राह्मण जो पुजारी बैठे हैं, संसार के लोगों को जो अछूत माने जाते हैं, जो नीच माने जाते हैं, इन लोगों को ब्राह्मण उस मंदिर में घुसने भी नहीं देता, एक अपमानित भी करता है। मगर फिर भी लोग अपमानित हो करके भी मंदिर में जा करके वहाँ माथा टेकने की कोशिश करते हैं, जबकि ब्राह्मण दुर्कारता है। सच तो ये है कि उस पत्थर की मूर्ति में परमात्मा भी नहीं है, और जो शुद्ध लोग हैं, जो अछूत लोग जो माने जाते हैं, ये लोग दौड़ दौड़ करके वहाँ जाते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी मूर्खता है। इसमें ब्राह्मण का दोष नहीं, मूर्खता तो उनका है कि जो लोग जा करके वहाँ माथा टेकते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं। इनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ अपमान होता है। झूठी पर जगह पर जा करके ये अपमान भी सहते हैं और फिर भी बार बार जाते हैं। उनको नहीं जाना चाहिए। मगर फिर भी संसार के एक ऐसा रीति रिवाज निकल के आया है सदियों से, कुछ रीति रिवाज से व्यक्ति बंध कर अपने आप को, रीति रिवाज को ही शुद्ध समझता है, पवित्र समझता है, उसे ही सत्य समझता है, मगर अपने घट के अंदर उजाला नहीं करता, अपने विवेक को नहीं जगाता, उस ज्ञान को नहीं जगाता, उस वस्तु की खोज नहीं करता। क्यों? कि अंधकार में फंसा हुआ है। इस अंधकार से निकलने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। पूरे सद्गुरु के पास जाएं, ताकि आपका अंदर से बुझा हुआ दीपक जल जाए, और उस रोशनी में जब आप आएंगे तो आपको सारे ज्ञान के दृष्टि से दिखाई देने लग जाएगा, और उस परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग मिल जाएगा, जो कि आत्मा त्याग और वैराग में आकर ज्ञान की दीपक जलाकर उस परमात्मा को ढूंढ सकता है, खोज सकता है, मिल सकता है। धन्यवाद साहिब।